हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडियन मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडियन मसाला अ, ऐसी पॉडकास्ट जहां पे हम हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की बात करते हैं। इंडियन मसाला, मोर लाइफ एवरीडे। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है जल ही जीवन है। अभी ये टॉपिक क्यों दिमाग में आई, आज सुबह सुबह एक आर्टिकल दिमाग के को क्रॉस करके गई। अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले की डेटा यह है कि 80 मिलियन हाउस होल्ड में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी जल जीवन मिशन के दौरान, जो हर घर जल मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 से शुरू किया था, और जिसको बिहार में लूजली नल जल स्कीम बोला जाता है। अ, ये इतनी शानदार बात है कि 4.5 4.5 करोड़ घरों में 4.5 करोड़ घरों में टैप वाटर, ड्रिंकिंग पोर्टेबल सेफ वाटर अवेलेबल कराया गया। अभी रिमार्केबल बात यह है कि टिपिकली अगर आप गांव में देखें तो लोग जो बोरवेल, ट्यूबवेल करते हैं तो उसकी जो लेवल होती है वो उतनी डीप नहीं होती थी, एंड देयर वुड ऑलवेज बी अ चांस ऑफ कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज गोइंग डाउन इनटू द ड्रिंकिंग वाटर। बट नाउ जो गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम चलाई है उसमें जो डीप बोरवेल किए गए हैं, एंड देन देयर इज अ ओवरहेड वाटर टैंक एंड देयर इज अ पाइपलाइन, प्लास्टिक की नल से लोगों के घर में एंड कलेक्टिव हाउस होल्ड्स में पानी पहुंचता है। दिस इज़ अ रिमार्केबल थिंग। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि खाली अगर भारत में देखें तो 9 में से 10 डायरिया के वजह से जो बच्चे मरते हैं वो सीधा सीधा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से होता है। यूनिसेफ की डेटा के हिसाब से कि एवरी फिफ्थ चाइल्ड इन द वर्ल्ड लिव्स इन अ वाटर स्कैरसिटी एरिया, जहाँ पे उनको प्योर ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर नहीं मिलती है। अभी 700 बच्चे पूरी दुनिया में खाली पानी से रिलेटेड बीमारी की वजह से रोज मरते हैं, दैट इज डायरिया की वजह से मरते हैं। 90.14 मिलियन किड्स खाली इंडिया में वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी पानी और पानी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए बस तीन, मतलब 3 स्टेप प्रोसेस, जिसको वॉश बोलते हैं, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो वाटर क्या है कि अगर आपको सुरक्षित पीने का पानी मिल जाए तो वहाँ प्रॉब्लम। दूसरी है सैनिटेशन, कि आपकी जो पानी है और आपका जो मल का स्रोत है वो दोनों आसपास नहीं होने चाहिए। दैट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर बॉर्न diarrheal diseases which happens, and the third one is वॉश, हैंड सैनिटाइजेशन। सो बस एक इतनी सिंपल सी चीज़ कि खाली whenever somebody uses a toilet and uses soap to wash hand, ये क्रिटिकल है यूनिसेफ के हिसाब से। और वॉश, वापस रिपीट करता हूँ, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब गांव में जब भी पिछले महीने थे तो ये देखकर बहुत खुशी हुई कि घर घर में नल का पानी आ रहा है, टैप वाटर लोगों को मिल रही है। एंड मैंने बड़े गर्व के साथ जो गांव के लोग हैं, अक्सर कुछ तो कंप्लेन चलती रहती है, बट मैंने बोला कि देखिए आपकी गांव में अभी ऑलमोस्ट 50% बीमारियां तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, खासकर पेट के रिलेटेड, क्योंकि अभी आपको सुरक्षित पीने का पानी मिल रहा है। अदरवाइज कौन से लेवल पे हैंड पंप से पानी निकल रहा है, कुएं के पानी की हालत कैसी है। सो आई थिंक दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट एंड लॉन्ग वे टू गो, बट वेरी वेरी वंडरफुल थिंग डन। खाली वर्ल्ड वाइड एक यूनिसेफ की डेटा के हिसाब से 2 बिलियन पीपल आउट ऑफ द 6 बिलियन वी हैव आर लैकिंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और उससे भी डिफिकल्ट डेटा ये है मेरे लिए कि 30% ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड टू यूज अ सोप टू वॉश हैंड्स। 30% लोग साबुन अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो शौचालय के बाद हाथ साफ कर सके, और बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं। खाली यूपी जैसे बड़े स्टेट की बात कर ले तो हर साल 28,000 बच्चे केवल डायरिया की वजह से यूपी में मरते हैं। ओवरऑल इंडिया में डायरिया की वजह से मरने वाले बच्चों का परसेंटेज 9.2 है नेशनल। 100 बच्चों में से 9.2 बच्चे डायरिया की वजह से मरते हैं। वही एवरेज यूपी का 15% है। मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो जब भी हर घर जल स्कीम जो चल रही है 2019 में लॉन्च हुई है, और जो कि मेरे हिसाब से एक वाटर और जो सैनिटेशन है ये ह्यूमन राइट्स के अंदर आना चाहिए। और बहुत बहुत खुशी हो रही है कि 28 जुलाई 2010 को
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसका नंबर था 64/292। उसमें पानी को और आपके आसपास की स्वच्छता को, सफाई को एक ह्यूमन राइट्स बनाया गया है, और इस पे इंडिया ने भी साइन किया है। तो अगर आपके इलाके में पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो मेरे इलाके में नहीं है, और सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं, एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, आपका पूरा पूरा हक बनता है कि अपनी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को, अपने लोकल बॉडीज़ को जगाएं, उठाएं और पूछें कि मेरा पानी गंदा क्यों है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से वाटरबॉर्न रोटा वायरस के 8,72,000 केसेस आते हैं इंडिया में, जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन करनी होती है, एंड विच लीड्स टू 78,000 डेथ्स। अभी देखो, रूरल हाउस होल्ड में पानी की हम बात कर रहे थे, तो इसको 2024 तक ख़त्म करने का गवर्नमेंट ने बहुत एम्बिशियस प्लान लिया हुआ है, और अभी तक 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 61 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री वेयर जैपनीज इंसेफेलाइटिस विच इज़ रिलेटेड विद वाटर, उन एरियाज़ में, खासकर दूसरी एरिया जहाँ पे आर्सेनिक पानी में होता है, फ्लोराइड होता है, और जहाँ की हैबिटेशन अफेक्टेड है। तो टोटल इन गाँव की जो नंबर है, दैट इज़ 27,544 विलेजेस, जिसमें से गवर्नमेंट ने 26,492 विलेजेस में सेफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा दिया है, विच आई थिंक इज कमेंडेबल जॉब, एंड जो लोग भी इस काम में शामिल हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। खाली भारत में अगर आप पीने के पानी का जो बॉटल वाटर इंडस्ट्री है देखने जाएं, तो $24 बिलियन के बराबर है। ये 2019 की डेटा है, और अभी तो यहाँ तक कि गाँव में भी मैं देखता हूँ कि लोगों ने डिस्पाइट द हर घर जल स्कीम, फिर भी गांव में वाटर प्यूरिफायर प्लांट्स लगे हुए हैं, और जो वेंडर्स होते हैं वो घर में प्लास्टिक 20 लीटर बॉटल्स में पानी पहुंचाते हैं। हाउ हाइजीनिक एंड सेफ इट इज़ नो आइडिया, बिकॉज रेगुलेशंस तो बहुत बहुत लैकिंग है। जल जीवन मिशन में वाटर टेस्टिंग किट्स, तो जो गांव में जैसे हर घर जल की जो स्कीम चली है, तो उसमें जो वाटर कमेटी होती है, जो कि पंचायत की सब कमेटी होती है, उसमें 50% औरतें होती हैं, और औरतों को वाटर टेस्टिंग किट्स दिए गए हैं टू एम्पावर देम, कि आपके घर में जो पानी आए उसके ऊपर में गांव की औरतें खुद ही नियंत्रण करें और चेक करते रहे, ना कि केवल डिपेंड करना है कि मुखिया होंगे या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे तो चेक करेंगे, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड स्टेप इन द एम्पावरमेंट। खाली इस साल के जो टोटल एलोकेशन है मैं चेक कर रहा था, तो 26,940 करोड़ रुपीज़ हैज़ बिन गिवन टू डिफरेंट स्टेट्स फॉर मेकिंग वाटर एक्सेसिबल टू पीपल, एंड जो बड़े स्टेट्स हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, इनमें ज़्यादा, और बाकी सब स्टेट्स में भी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दिया गया है। अभी एक कॉन्सेप्ट में देखता हूँ, लोगों बताते हैं कि आपके पानी में TDS कितना है। सो व्हाट इज TDS? टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। बाय द वे, TDS में आपको सॉल्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं, तो सॉल्ट्स में कैल्शियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, आयरन, लेड, आर्सेनिक, carbonates, bicarbonates, nitrates, sulfates, chlorides, etc. And in the organic ones, you could have hydrocarbons, herbicides, pesticides, हाँ, वही जो हम अपने फसलों पे इस्तेमाल करते हैं, फ्लूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, एंड अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहने वाले हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्री से निकलने वाली एफ्लुएंट्स भी आपके पानी में जाती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 500 मिलीग्राम mg पर लीटर TDS इज ओके टू काइंड ऑफ टेक। हाउएवर, सेफ TDS डजंट मीन कि पानी आपका सेफ है, क्योंकि ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, पानी में है। अभी पानी फिल्टर करने के लिए आप, मैं जो शहर में सेमी अर्बन, अर्बन, रूरल एरियाज में भी हैं, क्या हमें वाटर प्यूरिफायर लगाना चाहिए? अभी 0 TDS वाला पानी पीना अच्छी बात है, नहीं बात है, वो बाद की बात है, बट हमें एज ए ह्यूमैनिटी जो बेसिक है ना, कि पानी में बैक्टीरिया, वायरसेस और बाकी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हो जाए, इसके मार्केट में बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे। मैं जो फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ उसमें RO और UV फिल्ट्रेशन होती है। ये MI कंपनी की बनाई है, इसमें 3 फिल्टर्स होते हैं। तो पहले में PPC फिल्टर होता है, और ये आप खुद ही लगा सकते हैं, खुद ही उसको यूज़ भी कर सकते हैं। पॉलीप्रोपिलीन, कॉटन और एक्टिवेटेड कार्बन का पहला फिल्टर होता है, इसमें 1-2 स्टेप्स होते हैं। ये क्या क्या रिमूव करता है? लार्ज विजिबल पार्टिकल्स जो होते हैं पानी से, उसको हटाता है, क्लोराइड को हटाता है, जो कि नॉर्मली आपकी जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ है वो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए मिलाती है, बट लॉट ऑफ क्लोराइड इन वाटर इज़ नॉट गुड, सो उसको हटाता है। कलर, अभी हमारे यहाँ मानसून के समय में पता नहीं किस तरह की फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, समटाइम्स यू गेट एक्चुअली मडी वाटर, तो जो सेडिमेंट्स हैं उनको हटाना, कलर हटाना, ऑर्गेनिक मैटर हटाना, ओडोर हटाना पानी से, बदबू। Then the second step is the RO filtration, reverse osmosis, which is a semi-permeable membrane जिसके थ्रू heavy metals, bacteria, viruses
स्केल्स, ऑर्गेनिक मैटर साफ होते हैं। यहाँ तक कि जो माइक्रोन लेवल है 0.0001 माइक्रोन की फिल्ट्रेशन होती है रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर के थ्रू। बाद में आती है PAC, एक्टिवेटेड कार्बन होती है उसमें, विच रिमूव्स द ओडोर, वापस जो पानी में कुछ गंध रह गया है और जो ऑर्गेनिक मैटर उनको हटाता है। एंड लास्टली द 7 लीटर स्टोरेज विच द MI वाटर प्यूरिफायर हैज़, उसमें स्टील के कंटेनर में पानी स्टोर होती है और वहाँ पे एवरी 4 आवर्स देर इज़ अ अल्ट्रा वायलेट रे जो कि पानी को स्टेरलाइज करता रहता है। तो क्या हमें वाटर फिल्टर्स यूज़ करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। रिमार्केबल डिफरेंस आई हैव सीन इन स्पेशली द डाइजेशन लेवल्स इन, जब मैं गांव की बात करता हूँ तो अक्सर हमारे गांव में जो हैंडपम्प से पानी आता तो उसमें एक आयरनी टेस्ट होती थी। कुएं के पानी का अलग फ्लेवर होता था। अभी बिल्कुल न्यूट्रल सा पानी मिलने लगा है। अगर आप स्प्रिंग वाटर, मिनरल वाटर देखने जाएँ तो उसमें TDS ज़्यादा होती है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इम्प्योरिटी, इट्स अबाउट डिजॉल्व सॉलिड्स। और पानी में मिनरल्स का होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट। हम डिस्टिल्ड वाटर पीकर जिंदा नहीं रह सकते। तो अभी आप जो भी पानी पी रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए, उसमें जो मिनरल्स कम हो गए, तो आपकी जो RO UV फिल्टर्ड पानी है उसमें टाइम टू टाइम नींबू मिलाएं और रॉक सॉल्ट मिलाएं, जिससे कि जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो पानी में आपको मिलते रहें और आप घर में भी मिनरल वाटर इस्तेमाल कर सकें। आज की टॉपिक जो मैंने उठाई ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी रिसोर्सफुल है। वापस कभी चेक करेंगे इसको, बट जल ही जीवन है और हर घर जल, जल जीवन मिशन जो चली है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू नोट एंड टेल यू कि हमारे गांव में भी हर घर में एक सैफ टैप वाटर, सेफ टैप वाटर, ड्रिंकिंग पानी पोर्टेबल मिलना चालू हो गया है। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे पहले बता रहा था कि ह्यूमन राइट्स के अंदर में वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, तो हर भारतीय नागरिक को साफ पीने का पानी मुहैया हो जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ग्रैंड अचीवमेंट होगी। तो इस गंभीर बट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ आज की पॉडकास्ट खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में किसी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय।